तो हम आज ऑफ़लाइन फॉर्म भरने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलने के बाद प्रिंट कराना होगा इसको। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे अपनी फ़ोटो अटैच करनी है, एक फ़ोटो लगाना है। फिर यहाँ पे आज डेट डालना है, यहाँ पे लोकेशन में बद्दी डालना है। फिर आपको अपना नाम लिखना है। फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये फॉर्म आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते ही यहाँ पे आपको नाम लिखना है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंड सरनेम है तो सरनेम। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद सिटीजन में आप इंडियन लिखेंगे। डोमेस्टिक में अपने स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर आप अपने रिलीजन यानी धर्म का नाम लिखेंगे और फिर आप मैरिड स्टेटस डालेंगे, मैरिड अनमैरिड। अगर आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस में अपना कंप्लीट एड्रेस डालना होगा जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं विथ पिन कोड और मेल आईडी विथ कॉन्टैक्ट नंबर। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर परमानेंट एड्रेस डालेंगे जो कि आधार कार्ड से होगा कंप्लीट पिन कोड के साथ। फिर अपना मेल आईडी डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे। फिर इसके बाद नीचे आते ही यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है रीड, राइट एंड स्पीक के लिए। तो आप सबसे पहले अपना लैंग्वेज लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश। अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज आती है तो वो भी लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्पीक पे अगर आप बोल लेते हैं तो सही के निशान लगाएंगे, रीड एंड राइट पे सही के निशान लगाएंगे। फिर यहाँ फैमिली मेम्बर में सबसे पहले अपने पिताजी का नाम अगर है तो, अगर माता जी हैं तो माता जी का नाम लिखेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, ईयर नहीं लिखेंगे, उनका पूरा डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड से देख के लिखेंगे। फिर आपको अपने उनका रिलेशन लिखना होगा, फादर, मदर, ब्रदर, वाइफ। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का नाम और यहाँ पे वो ऑक्यूपेशन में वो क्या करते हैं वो लिखना है। फिर यहाँ पे अपना साइन कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद ये ब्लैंक रखेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे एजुकेशन आपकी डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, जस्ट इमेजिन आपका एमएससी है तो आप एमएससी लिखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम है तो कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। आपने कब एडमिशन लिया है, डेट, मंथ एंड ईयर आपको तीनों लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपका जब भी एडमिशन होता है तो मई में होता है और जब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है या लीव करते हैं तो अप्रैल में छोड़ते हैं। तो आप इस हिसाब से अपना डेट डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको परसेंटेज या सीजीपीए आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का डालेंगे, जैसे कि आपने बीएससी की है, कॉलेज का नाम, फिर आपको वही सेम चीज़। फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, रिलीविंग डेट, उसके बाद फिर आपको परसेंटेज डालना है। सेम यही आपका 12th में रहेगा, किस कॉलेज से किया है, कितने परसेंट कौन सी डेट में एडमिशन हुआ था, कब आपने छोड़ा। फिर आप यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करेंगे। 10th में भी सेम रहेगा, कॉलेज का नाम रहेगा, फिर आपने कब एडमिशन कराया, डेट रहेगा, फिर आपने कब छोड़ा और फिर कितने परसेंटेज थे। फिर नीचे आ जाएंगे, इन सभी को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पे फिर आपको कंपनी डिटेल डालनी है। हम यहाँ पे चौथे पेज में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अब आपको कंपनी का नाम डालना है। ऊपर की बाकी की सारी डिटेल छोड़ देनी है, सिर्फ आपको एजुकेशन डिटेल्स भरनी है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, जिस कंपनी में आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उस कंपनी का एड्रेस डालेंगे पिन कोड के साथ, उनका टेलीफोन नंबर डालेंगे और ऑफिस का मेल आईडी डालेंगे। फैक्स नंबर है तो डालेंगे। वर्किंग लोकेशन, जिस लोकेशन में आप काम कर रहे हैं उस लोकेशन का नाम डालेंगे। जैसे कि अभी हम बद्दी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बद्दी, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन हमने कंपनी ज्वाइन की थी उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे उस कंपनी में कितना नोटिस पीरियड है करना है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना डेजिग्नेशन जब ज्वाइन किए थे वहाँ पे तो कितनी थी वो मेंशन करना है। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी कितनी थी वो यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आप नीचे आएंगे, डेजिग्नेशन में आप अभी इस समय जो आपका प्रेजेंटली डेजिग्नेशन है वो डालेंगे और अभी कितनी सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आप इन सबको ब्लैंक करेंगे। ब्लैंक मतलब आप ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं भरनी थी। फिर आप नीचे आएंगे, आप पास्ट वर्किंग डिटेल में अभी करंटली आपने डाल दिया है। अब ऊपर वाला जो आपने डाटा डाला है उसको छोड़ने के बाद अगर अभी आपने इसके बाद भी कोई कंपनी काम किया है तो उस कंपनी में आपने जब कंपनी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना उनका डेट डालेंगे कब आपने ज्वाइन किया है, पूरा कंप्लीट डेट मंथ और ईयर सब। यहाँ पे आपने उसको कब छोड़ा है ये लिखेंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपने ज्वाइनिंग टाइम क्या डेजिग्नेशन थी वो डालनी है और उस कंपनी को जब छोड़ा आपने तो उसमें क्या डेजिग्नेशन था ये डालना है। फिर आपको एनुअल ये सीटीसी इसमें मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको क्यों छोड़ा आपने वो
चीज़ मेंशन करनी है। जस्ट इमेजिन हमने यहाँ पे सन फार्मा में काम किया था 15/7/2017 में, और यहाँ पे हमने फिर उसको छोड़ लिया 15/8/2018 में। फिर यहाँ पे हमने ज्वाइन जब किया था वहाँ पे हमारी डेजिग्नेशन थी ट्रेनी। यहाँ पे हमारी डेजिग्नेशन छोड़ते समय हो गई है ऑफिसर। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कितनी सैलरी थी उन्होंने पूछा है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अपनी सीटीसी। जस्ट हमारी इमेजिन करिए कि हमारी जो सैलरी है वो 2,05,525 रुपये है, तो हम यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे। फिर हमने रीज़न बताना है कि क्यों हमने कंपनी छोड़ी। हमने यहाँ पे अपनी बेटर ग्रोथ के लिए छोड़ा है, तो यहाँ पे ग्रोथ लिखेंगे। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उस हिसाब से आप इसके पिछली जो कंपनी में काम किया है उसका मेंशन करेंगे। उससे भी पहले आपकी कोई कंपनी है तो उसका मेंशन करेंगे। जितनी भी कंपनियां हैं सभी का मेंशन करते हुए नीचे चले आएंगे। अब यहाँ पे बाकी का ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ में आता है तो लिखिए, नहीं तो फिर यहाँ पे आइए जो मेन है, नीचे आएंगे तो ये आप 6वें पेज में पहुँचते ही आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि 3 लोगों को 3 मेंबर्स के नाम लिखने हैं जो अदर कंपनी आपके कंपनी में काम करते हैं प्रेजेंटली। मैकलोड या फिर आपके साथ जो कोई काम कर रहे हैं मैकलोड में, उन सब का नाम नहीं लिखना है, उन्हीं का नाम लिखना है जो आपके साथ अभी काम कर रहे हैं। मतलब करंट जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स का नाम, उनका कंपनी का नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये 4 डिटेल्स भरनी होगी। तो 3 लोगों को आपके जो फ्रेंड सर्कल में है उनके नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिएगा। कंपनी वही रहेगी जिसमें आप काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो कोई और कंपनी में काम कर रहे हो तो मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं सैलरी मैकलोड से वो लिखेंगे। यहाँ पे आपने क्या डेजिग्नेशन एक्सपेक्ट की है मैकलोड से वो लिखेंगे। और यहाँ पे आपने कब ज्वाइन कर सकते हैं ये मेंशन करना है। यहाँ पे आप अपने नोटिस पीरियड को लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ज्वाइनिंग डेट लिख सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा आफ्टर रिसीव ऑफर लेटर। मेरी नोटिस पीरियड 90 दिन तक का है तो मैं यहाँ पे 90 दिन लिखूँगा। अगर आपका 15 दिन या 30 दिन है तो वहाँ पे वो लिखें आफ्टर रिसीव ऑफर लेटर 13 डेज। एंड यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर लिखेंगे, डेट डालेंगे, प्लेस में बद्दी लिखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल्स नहीं भरनी है। आपको यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, डेट डाल देना है। 7 नंबर पेज में सिर्फ नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है और डेट डालना है। फिर नीचे आ जाएंगे। ये आपको ऑफिस का है, आपको इससे मतलब नहीं रखना है। नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे 9वां नंबर पेज है जो कि रिलेटिव डिक्लेरेशन पेज है। यहाँ पे अपना डेट डालेंगे, लोकेशन में बद्दी लिखेंगे। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, पोस्ट अप्लाई फॉर्म में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। फॉर डिपार्टमेंट अपना लिखेंगे, जैसे कि मेरा क्यूसी है तो मैं क्यूसी लिखूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आने के बाद नो वन ऑफ इन माई रिलेटिव आर वर्क इन मैकलोड फार्मा और ऑक्जेरिस लैब। तो यहाँ पे मैं सही का निशान लगाऊंगा क्योंकि मेरा कोई भी रिलेटिव मैकलोड में काम नहीं करता है, नहीं ऑक्जेरिस में। यहाँ पे मैं सही का निशान लगाऊंगा और यहाँ पे साइन कर दूंगा। अगर आपका कोई रिलेटिव काम करता है तो यहाँ पे यस करिए, वहाँ पे नो करने के बाद यहाँ पे उससे का किस लोकेशन में काम करते हैं वहाँ पे ये मेंशन करेंगे। अब मैकलोड या फिर ऑक्जेलिस में कहाँ पे काम करते हैं वो लिखना है। डेजिग्नेशन क्या है, उनका डिपार्टमेंट क्या है और आपसे उनका रिलेशन क्या है वो मेंशन करेंगे और फिर यहाँ पे साइन कर देंगे। फिर आपका कंप्लीट हो गया है फॉर्म। जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो जाता है आपको यहाँ साइबर कैफे में जाके सभी पेजों को एक साथ मेंशन कराना है और एक साथ ही जैसे हमने आपके पास भेजा हुआ है वैसे ही आप उनके पास वापस भेज देंगे। और जैसे ही भेजेंगे तो 3 चीज़ें उनके साथ भेजनी है। एक आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका सीटीसी और तीसरा ये एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये 3 चीज़ें एक साथ भेजनी है। आप चाहे तो इन सबको एक साथ स्कैन कर सकते हैं, वरना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि ये सारे फॉर्म आप अपने फ़ोन से ही कैसे स्कैन करके PDF फॉर्मेट में उनके पास भेज सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी है।